मैं कृतार्थ मिश्रा, प्रांत मंत्री, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद। मेरा सब सही है भैया। आवाहनम नारायणम नारायणम दवार्दनम पूजाम देवजा। ठीक है तुम पहना। एम रावण विशिष्टाम सुप्रतो तस्य पुत्र उत्पन्नः कामः जो वरान जो हार चंद्रो बजार नादात सैतान नावाने आपरुष्यातवि तां तां संकृष्णाम हृदे आवलम देवबलम ददैव लक्ष्मकांजवापांधर कुलंबक हरि ओम समकश्चैलगन्धश्च ओम हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम प्रार्थया मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तुम कृष्ण भगवान की जय, माता गायत्री की जय, सत्य सनातन धर्म 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 की। नमो लक्ष्मी बाबात्मना हृदयां मदेश बुद्धि स्वाधारम कमलं सत्सम्मे कमलं महामंगलम् लक्ष्मीकान्तं कमलेन नमस्ते ओम नमः। फार्मेसी में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं? जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सीतापुर में 2025 के लिए डी फॉर्म, बी फॉर्म और एम फॉर्म में एडमिशन शुरू हो गए हैं। जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में पढ़ाई के साथ साथ अत्याधुनिक उपकरण युक्त लैब्स, विशेषज्ञ टीचर्स और टॉप मेडिकल कंपनियों में प्लेसमेंट का मौका। यहाँ पर स्टूडेंट्स को वर्कशॉप, खेल-कूद, इंडस्ट्रियल एवं हॉस्पिटल विजिट भी कराई जाती है। दवाओं की दुनिया में उतरकर अपना भविष्य संवारें। अभी एडमिशन फॉर्म भरें। लड़की ने हिंदू लड़के से की शादी, मेहरून बनी मोनिका और राष्ट्रीय बजरंग दल आया मैदान में। क्या है पूरा मामला आपको बताएंगे। कहते हैं जब प्यार का परवाना सर चढ़ता है तो फिर अपने आप में जाति मजहब कुछ भी मायने नहीं रखता। ऐसा ही एक मामला सीतापुर में सामने आया है। दरअसल थाना थानगांव क्षेत्र निवासी काशीराम उर्फ कन्हैया पुत्र राजकुमार और थाना थानगांव क्षेत्र की ही निवासी मेहरून बानो पुत्री जाहिद जो अब मोनिका बन चुकी है, इनके बीच पिछले 2.5 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके बाद लोगों को इसकी जानकारी होती है। लड़का और लड़की कहीं गायब हो जाते हैं। लड़की पक्ष के पिता इसकी जानकारी थाना थानगांव को देते हैं तो लड़के के खिलाफ मुकदमा भी लिख जाता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार तभी लड़का और लड़की थाने बुलाए जाते हैं और वो थाने में पेश भी होते हैं। मुकदमा लिखे जाने के बाद लड़की का बयान लिया जाता है तो मेहरून उर्फ मोनिका ने अपने होने वाले या पति या कह सकते हैं प्रेमी के पक्ष में बयान दिया। मामला कोर्ट पहुंचता है जहां कोर्ट पाता है कि दोनों बालिग हैं और अपनी मनमर्जी से शादी कर सकते हैं। फिर क्या था, आज सीतापुर के महमूदाबाद में संकटा देवी मंदिर में दोनों ने अपनी मर्जी से शादी कर ली। इस बीच राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रांत मंत्री कृतार्थ मिश्रा, धीरेन्द्र मिश्रा सहित उनकी टीम भी मौजूद रही। पूरे पूजन अर्चन के साथ में विधिवत जो प्रेमी युगल था उसने अपनी शादी रचाई। ऐसे में जो लड़का है कन्हैया, उसके पिता, उसका परिवार भी इस शादी समारोह में शामिल था, हंस रहा था और खुश दिखाई पड़ रहा था। विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ कन्हैया और मेहरून यानी कि मोनिका की शादी हो गई और मेहरून जो है वो मोनिका में बदल गई, यानी कि उसका नाम भी बदल दिया गया। संकटा देवी मंदिर में धूमधाम से आज सोमवार की दोपहर को यह शादी समारोह
संपन्न होता है। और ऐसे में काफ़ी लोग वहाँ पर खुश दिखाई पड़ते हैं। हालांकि इस बीच मेहरून यानी कि जो मोनिका बन चुकी है उसका परिवार वहाँ पर दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन जो लड़का होता है कन्हैया, उसके परिवार के लोग वहाँ पर दिखाई पड़ते हैं और शादी समारोह में खुशी व्यक्त करते हुए दिखाई पड़ते हैं। जिसके बाद पूरे विधि विधान से दोनों की शादी हो जाती है। दोनों लोग भगवान भोलेनाथ, माँ संकटा के आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं और फिर वापस अपने घर को चले जाते हैं। आइए सबसे पहले आपको सुना देते हैं उस प्रेमी जोड़े की दास्तां। हालांकि वो बोलते समय कैमरे के सामने बहुत धीमे बोल रहे थे, अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पा रहे थे, लेकिन कैमरा तो नहीं लेकिन इंडिया की नज़र ये समझ पा रही थी कि दोनों बेहद खुश दिखाई दे रहे थे। पहले उन्हें सुनिए कि वो इस मामले को लेकर आखिर क्या कुछ बोले। काशीराम और मेहरून उर्फ मोनिका, आज आप दोनों लोगों ने अपने जीवन का एक ऐसा निर्णय लिया है जो अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो मोनिका, सबसे पहले, या मेहरून कह लेते हैं, सबसे पहले ये विचार कहाँ से आया कि आपको इन्हें शादी करनी है और क्या कुछ बताना चाहेंगी? तेज बोलिए। शादी करना चाहते थे। अच्छा, आप दूसरे समुदाय से दूसरे समुदाय में आप आई हैं, तो क्या कोई मन में कोई डर, कोई परेशानी, कोई चिंता, कुछ ऐसा तो नहीं है? नहीं। अच्छा, जब आपने शादी का निर्णय लिया तो उस वक्त आपके घर वाले नाराज़ होंगे। क्या कुछ उस वक्त आपको लग रहा था कि नहीं शादी करनी है या क्या करना? हम नहीं सोच रहे हैं शादी करने की। ठीक है। क्या घर वालों ने शादी के खिलाफ कई प्रयास किए कि शादी न हो? नहीं है। काशीराम, कैसे ये विचार आया और क्या कुछ बताना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? काशीराम। पिताजी का नाम? रामपुर। रहने वाले कहाँ के? राजापुर। आप दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है? जी। कितना पुराना आपका जो है प्रेम चल रहा था? 2.5 साल हो गए। 2.5 साल चल रहा था। आप क्या करते हैं, पेशे में क्या है? बस हम उसी गाँव में टहलते हैं, काम करते हैं। अच्छा, तो अचानक से ख्याल आया, फिर क्या मामला थाना कोतवाली तक भी गया? जी। जो प्यार की जो सरहदें सुनते हैं, प्यार में कोई बंधन नहीं होता, कोई सरहदें नहीं होती, कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। तो इस चीज़ को समझने में कितना समय लग गया आपको? ख्याल रखेंगे इनका? हाँ, ख्याल रखेंगे। ख्याल रखेंगे। कैसे जीवन यापन कराएंगे, कैसे खुशहाल रखेंगे इन्हें? कैसे खुशहाल रखेंगे? मम्मी पापा राजी हैं? कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, वो पक्ष जो विरोध कर रहा था वो अब शांत है या क्या है? अभी शांत हो रहा ना। अच्छा, आपने मामला जो है थाने कोतवाली में, किस कोतवाली में मामला आपका गया था? थाना थानगांव गया था। वहाँ से क्या निर्णय मिला? सीतापुर में बयान हुए, जांच हुई। तो आप दोनों लोग खुश हैं? बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वहाँ पे हिंदूवादी संगठन राष्ट्रीय बजरंग दल भी मौजूद था, तो वहाँ के प्रांत मंत्री कृतार्थ मिश्रा से भी हमने बातचीत करनी चाहिए और जो उन्होंने बोला है आप उसे भी सुन लीजिए। अलग अलग समुदाय, ये सनातन संस्कृति है जिसका सबसे मूल मंत्र रहा है वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। हमने हर किसी को स्वीकार किया है। वो जो आज बहू के रूप में कन्या सनातन धर्म में शादी होकर के आई है, ये दोनों बच्चे आपस में प्रेम करते थे। तमाम तरह की बाधाएं थीं और ऐसी बाधाएं विशेषकर धर्म विशेष के द्वारा, समुदाय के द्वारा ये बाधाएं उत्पन्न की जाती हैं। उन बाधाओं को तोड़ते हुए ये बच्चे जब विषय कोतवाली प्रशासन तक पहुंचा, संपर्क में आए, यथासंभव इनकी मदद की गई। लड़की चूँकि वो प्रेम करती थी, प्रेम के पश्चात में कोर्ट में बयान हुआ और कोर्ट के द्वारा लड़की परिवार वालों को या लड़के को सुपुर्द कर दी गई। आज उन बच्चों का यहाँ पर संकटा देवी धाम में बहुत विधि विधान से पूजन के साथ में उनका विवाह संपन्न कराया गया है, इस आशीर्वाद के साथ में कि उनका सुखमय जीवन व्यतीत हो और वो आगे चल करके समाज में इस बात की मिसाल पेश करें
कि जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ पर नफरत की सारी दीवारें तोड़ दी जाती हैं। जहाँ पे प्रेम होता है वहाँ पे नफरत की सारी दीवारें तोड़ दी जाती हैं। फिलहाल अभी जो दोनों हैं, जो नई दुल्हन और नई दूल्हे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? खुश हैं ना खुश हैं? बहुत क्या खुश हैं, दोनों बच्चे बहुत खुश हैं, दुल्हन भी खुश है और सनातन धर्म में आई बहू वो भी बहुत खुश है। निश्चित ही तमाम तरह की कुरीतियों से उसको मुक्ति भी मिलेगी। इसमें राष्ट्रीय बजरंग दल का किस तरीके से योगदान रहा? राष्ट्रीय बजरंग दल थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी से लेकर के और मंदिर में शादी कराने तक राष्ट्रीय बजरंग दल का विशेष योगदान रहा। और रामपुर मथुरा निवासी हमारे छोटे भाई भाजपा युवा मोर्चा के विश्व हिंदू परिषद के पूर्व हमारे पदाधिकारी रह चुके हैं, हमारे बहुत प्रिय छोटे भाई हैं, उन्होंने भी अपना बहुत ही सहयोग किया इस कार्य को करने में। तो ये थी थानगांव क्षेत्र से जुड़ी एक ऐसी प्रेम कहानी जिसने आज एक ऐतिहासिक फैसला लिया और हर तरफ इसकी चर्चा चल रही है। आपको बता दें कि लड़का और लड़की कन्हैया, मेहरून यानी कि मोनिका बेहद खुश हैं और वो आगे अपने जीवन को संवारने में लगे हुए हैं। दोनों बालिग थे तो दोनों का ये जो निर्णय था वो संविधान के आगे सत्य साबित पाया गया और न्यायिक पाया गया, जिसके बाद आज उन्होंने शादी कर ली। मामले को लेकर एसओ थाना थानगांव से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पूर्व में एक ऐसा प्रकरण आया था और लड़के के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया था, जिसके बाद दोनों बालिग पाए गए थे और बयान में जो मेहरून है उसने कन्हैया के पक्ष में अपनी बात रखी थी, जिसके बाद दोनों शादी अगर कर भी रहें तो इसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती। कहते हैं प्यार एक ऐसी भाषा है, एक ऐसी तरंग है जिसमें पढ़ने के बाद व्यक्ति खुद को नहीं जान पाता। जाति, धर्म, मजहब से उठकर आज मेहरून मोनिका बन गई है। इस खबर पर, इस कहानी पर आपकी क्या क्रिया प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं हूं अर्पित शुक्ला, महमूदाबाद से रिपोर्टिंग कर रहा था। आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT JEE फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। सिटी लाइफ हॉस्पिटल, IIM रोड, लखनऊ। सभी प्रकार के जनरल ऑपरेशन, पीडियाट्रिक, न्यूनेटल, प्लास्टिक, ऑर्थोपेडिक व न्यूरो एवं स्पाइन की सर्जरी, महिलाओं, गुर्दे, फेफड़ों, कैंसर से संबंधित सभी प्रकार की जांच, ऑपरेशन एवं इलाज की सुविधा। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए भी इलाज की सुविधा उपलब्ध। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।